वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए आज हम पढ़ते हैं वर्ग 11th का मात्रक तथा बीमा। ठीक है जी, मात्रक और बीमा हमें पहले यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ना है, पहला चैप्टर। तो सबसे हम पहले पढ़ते हैं भौतिकी में पहला चैप्टर। तो सबसे पहले जानेंगे कि भौतिकी किसे कहते हैं। प्राकृतिक तथा प्रकृति में घटित होने वाली घटनाओं को अध्ययन को क्या कहा जाता है? भौतिकी कहा जाता है। प्राकृतिक तथा प्रकृति में घटित होने वाली घटनाओं को अध्ययन को क्या कहा जाता है जी? भौतिकी कहा जाता है। ठीक है जी, जिसे इंग्लिश में फिजिक्स कहा जाता है। तो फिजिक्स कहाँ से बना है? तो फ्यूसस शब्द से बना हुआ है। फ्यूसस शब्द से बना हुआ शब्द से बना हुआ है। तो फ्यूसस शब्द कहाँ से है? ये लैटिन भाषा के एक वर्ड है। किसका है? लैटिन भाषा का वर्ड है फ्यूसस, जिसका अर्थ होता है नेचर। नेचर का अर्थ होता है प्राकृत। ठीक है, तो कहा जाता है कि विज्ञान के पिता किन्हें कहा जाता है? विज्ञान के पिता न्यूटन साहब को कहा जाता है। सर आइजक न्यूटन को विज्ञान का पिता कहा जाता है, जबकि विज्ञान का पिता सर आइजक न्यूटन को कहा जाता है, जबकि भौतिकी का पिता भी सर आइजक न्यूटन को कहा जाता है। आधुनिक भौतिकी का पिता आइंस्टीन साहब को कहा जाता है। आइंस्टीन को क्या कहा जाता है? आधुनिक भौतिकी का पिता कहा जाता है। तो चलिए हम सबसे पहले पढ़ते हैं भौतिक राशियां। क्या पढ़ेंगे? भौतिक राशियां किसे कहते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे भौतिक राशियां किसे कहते हैं। भौतिक राशियां किसे कहते हैं? तो भौतिक राशियां पदार्थ का वह गुण है। भौतिक राशियां पदार्थ का वह गुण है जिसका मापन किया जा सकता है तथा उनकी माप को संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। भौतिक राशियां पदार्थ का वह गुण है। भौतिक राशियां पदार्थ का वह गुण है जिनका मापन किया जा सकता है तथा उनकी माप को संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। क्या कहलाता है? भौतिक राशियां कहलाता है। जैसे संवेग को नापा जाएगा, आवेग को नापा जाएगा, बल को नापा जाएगा। अब कहेंगे हम प्यार को नाप सकते हैं? नहीं। क्रोध को नाप सकते हैं? नहीं। तो ये भौतिक राशियां नहीं है। ठीक है जी। और आगे कहता है कि भौतिक राशियों को मापने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है। ठीक है जी, तो कहता है कि उनकी माप को संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं मात्रक किसे कहते हैं, जिसे इंग्लिश में यूनिट कहा जाता है। किसी वस्तु या पिंड के मानक मापन को इकाई को मात्रक कहते हैं। किसी वस्तु या पिंड के मानक मापन की इकाई को मात्रक कहते हैं। किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए दो राशियों की आवश्यकता होती है। किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए कितनी राशियों की आवश्यकता होती है? दो राशियों की। पहला संख्यात्मक मान न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरी मात्रक। जैसे हमने बोला 2 kg, तो यहाँ पर दो क्या है? संख्यात्मक मान हुआ। दो क्या है जी? दो यहाँ पर संख्यात्मक मान है, जबकि मात्रक क्या हुआ? यूनिट आपका हुआ। ठीक है जी, जिसे मापन या मात्रक पद्धति कहते हैं। कहता है भौतिक राशियों के मापन की मुख्यतः 3 पद्धतियां प्रचलित थी। प्राचीन काल में यानी प्राचीन समय में, पुराने समय में भौतिक राशियों को मापन के लिए 3 पद्धति प्रचलित थी जो निम्नलिखित थी। कौन कौन थी भाई? एक सीजीएस पद्धति थी, एक एफपीएस पद्धति थी और एमकेएस पद्धति थी। चलिए, सीजीएस मतलब सी से सेंटीमीटर, यानी लंबाई की इकाई सेंटीमीटर था। जी फॉर ग्राम द्रव्यमान के था। एस फॉर सेकेंड समय का था। इसे फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति कहते हैं। सीजीएस को क्या कहते हैं? फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति कहते हैं। ठीक है जी। मीट्रिक पद्धति की शुरुआत कब किया गया था? मीट्रिक पद्धति की शुरुआत 1790 ईस्वी में फ्रांसीसियो ने किया था, जो कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एक हमने बताया था पद्धति एफपीएस। एफ यानी फुट लंबाई की मात्रक थी, पी फॉर पाउंड द्रव्यमान की थी, जबकि एस फॉर सेकेंड समय की थी, जिसे ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रिटिश पद्धति। एफपीएस को कौन सी पद्धति के नाम से जाना जाता है? तो ब्रिटिश पद्धति कहा जाता है। एक बहुत प्रचलित नाम आया
एम के एस यानी एम फॉर मीटर यानी लेंथ यानी लंबाई की मात्रक मीटर हुआ, के फॉर किलोग्राम द्रव्यमान का, एस फॉर सेकेंड समय का, इसे भी मीट्रिक पद्धति कहते हैं। ठीक है जी। आएगा एक प्रश्न, सबसे पहले हाथों से लंबाई मापने की प्रक्रिया की शुरुआत किस देश में हुआ था? सबसे पहले हाथों से लंबाई मापने की प्रक्रिया की शुरुआत किस देश में हुआ था? तो मिस्र में था। कहाँ था? मिस्र में हुआ था। चलिए अब हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ते हैं अंतरराष्ट्रीय पद्धति, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल कहा जाता है कि सन 1971 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में माप तौल विभाग के एक अंतरराष्ट्रीय अधिवेशन में एसआई पद्धति को मान्यता मिली। यानी 1971 में फ्रांस में के राजधानी पेरिस में एक नाप तौल का अधिवेशन हुआ जिसमें अंतरराष्ट्रीय पद्धति में एसआई को मान्यता मिली। ठीक ना, कि भाई हर जगह की एक ही मात्रक होगी, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। ठीक है जी। तो एसआई मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? तो एसआई मात्रक दो प्रकार के होते हैं, आधारी और व्युत्पन्न, जिसे पूरक मात्रक भी कहा जाता है। आधारी मात्रक बेसिक यूनिट और एक होती है सप्लीमेंट्री यूनिट, जिसे पूरक भी कहा जाता है। आधारी मात्रकों की संख्या कितनी है? तो आधारित मात्रकों की संख्या 7 होती है, जबकि पूरक मात्रकों की संख्या कितनी है? 2। तो चलिए आधारी मात्रक कौन कौन से हैं उनके बारे में देखते हैं। चलिए हम 3 खाना बनाएंगे, एक जगह नाम लिखेंगे, मात्रक लिखेंगे, संकेत लिखेंगे और बीमा लिखेंगे। ठीक। लंबाई जिसे इंग्लिश में लेंथ कहा जाता है, मात्रक क्या है जी? मीटर, संकेत स्मॉल एम। लंबाई हो गया लेंथ, लेंथ को कैपिटल एल द्वारा इसका बीमा हो गया। चलिए द्रव्यमान इंग्लिश में मास कहते हैं, मास को मात्रक क्या होता है? किलोग्राम, किलोग्राम का संकेत केजी, जबकि बीमा इसका एम होगा। समय इंग्लिश में टाइम कहते हैं, मात्रक सेकेंड होता है, संकेत स्मॉल सी, जबकि बीमा हो जाएगा टी। चलिए भैया तापमान इंग्लिश में इसे टेम्परेचर कहते हैं, टेम्परेचर, मात्रक इसका केल्विन होता है, संकेत इसका होता है क्या जी? संकेत उसका के होता है, जबकि बीमा भी के होती है। धारा जिसे हम लोग करेंट इंग्लिश में कहते हैं, इसकी मात्रक एम्पियर होती है, संकेत इसका कैपिटल ए, बीमा भी ए ही होता है। ज्योति तीव्रता क्या होता है? ज्योति तीव्रता इंग्लिश में कहते हैं लुमेनियस इंटेंसिटी, लुमेनियस इंटेंसिटी, जिसका मात्रक कैंडेला होता है, कैंडेला होता है। संकेत इसका होता है सीडी, जबकि बीमा होता है सी। पदार्थ की मात्रा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसका मात्रक मोल होता है, जबकि संकेत एमओएल होता है, जबकि बीमा एन होती है। आइए जो पूरक मात्रक है यानी व्युत्पन्न मात्रक है उनके बारे में। चलिए नाम लिखेंगे, मात्रक लिखेंगे, संकेत। और बोलिएगा कि बीमा क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि पूरक मात्रक जो भी व्युत्पन्न राशियां होती है उनकी बीमाएं नहीं होती है। समकोण यानी प्लेन एंगल, समतल कोण प्लेन एंगल, जिसका मात्रक रेडियन होता है, संकेत आर एडी होता है रेड। ठोस कोण सॉलिड एंगल एस्टेरेडियन होता है मात्रक, जबकि एस आर होता है। तो चलिए हम ये भी जानना चाहेंगे कि भाई आधारी मात्रक किसे कहते हैं? आधारी मात्रक वैसी मात्रक जो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हो क्या कहलाती है? आधारी मात्रक कहलाती है। जो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है आधारी मात्रक कहलाती है। चलिए पूरक मात्रक किसे कहते हैं? जो